नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल स्वतंत्र ज्ञान पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अभी IITian संत अभय सिंह बहुत चर्चा में हैं। लोग आश्चर्यचकित हैं कि कोई IITian संत कैसे हो सकता है। तो अकेले अभय सिंह ही नहीं, बल्कि कई IITian आध्यात्म से पहले से ही जुड़े हुए हैं। आश्चर्य की बात यह ज़रूर है कि सबसे ज़्यादा संत IIT बॉम्बे से ही हैं। बॉम्बे IIT से शिक्षित 7 संत हैं। IIT बनारस से 2, IIT दिल्ली से 2, IIT कानपुर से 3 है। अब सवाल उठता है कि इन IITian को संत बनने की प्रेरणा अचानक से तो नहीं आती होगी। अब इतने IITian संत बन चुके हैं तो लगता है कि इन IIT संस्थानों के अंदर कुछ तो माहौल ऐसा होता होगा कि जीवन की निरर्थकता और प्रभु के चरणों में शरणागत होने का संकल्प मन में आता होगा। कानपुर IIT से ग्रेजुएट होकर वृंदावन पहुंचे संत कृष्ण प्रभुदास का कहना है कि उनको कृष्ण भक्ति में रमने की प्रेरणा संस्थान में कार्यरत एक प्रोफेसर और उनकी किताबों से मिली। खुद अभय सिंह का भी कहना है कि हमें वहां बताया जाता है कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, जीवन का उद्देश्य क्या है। IIT संस्थान देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान हैं। उनके द्वारा दी गई शिक्षा भी सर्वश्रेष्ठ है। वहाँ पर एक तो आपकी ये शिक्षा है कि दुनियादारी क्या है, दुनिया में सफल कैसे होना है, ये सूत्र दिए जाते हैं। दूसरा, मैं क्या हूँ, मेरा इस दुनिया से संबंध क्या है, ये दुनिया चीज़ क्या है, ये बताया जाता है ताकि प्रैक्टिकली जीवन को जिया जा सके। तो ये तो अच्छी बात है। अब किसको क्या ग्रहण करना है, ये ग्रहण करने वाले के ऊपर है। हाँ, ये कहना कि संत बन के एक सीट खराब कर दी, ये IITian भगोड़े और कामचोर हैं, तो ऐसा नहीं है। इन संतों में से किसी को पद्मश्री मिल चुका है तो किसी को अर्थवित्त का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिल चुका है। इन संतों ने ये खुद माना है कि इन संस्थानों का माहौल बहुत अलग होता है और यहाँ से बहुत कुछ सीखा है। मतलब ये संस्थान भगोड़ा होना नहीं सिखाते, बस कुछ IITian ने अपना रास्ता अलग चुन लिया है। इनमें से ज़्यादातर संत इस्कॉन से जुड़े हुए हैं। इस्कॉन यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसे भारत में हरे कृष्ण आंदोलन कहते हैं। इसकी स्थापना 1966 में न्यूयॉर्क में स्वामी प्रभुपाद ने की थी। स्वामी प्रभुपाद का जन्म कोलकाता में हुआ था। इस समय इस्कॉन के सारी दुनिया में 400 से ज़्यादा मंदिर हैं। अब इन सफल संतों के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। अब इनके नाम बदल चुके हैं, पहले कुछ और रहे होंगे। गौरांग दास। गौरांग दास जो हैं वो IIT बॉम्बे से ही पास आउट हैं। इनका कहना है कि ये बचपन से ही जीवन, मृत्यु और पूर्व जन्म को लेकर जिज्ञासु थे। बाद में हरे कृष्ण मूवमेंट से जुड़े और जाना कि भारत में रिलीजन पर PhD नहीं हो सकती, यानी यहाँ पर कोई जो है धर्म पर PhD नहीं कर सकता। तो लगा कि युवाओं को खुद ही जगाना पड़ेगा। दुनिया भर में बच्चा बच्चा अपना धर्म जानता है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ रिलीजन जो 1962 में बन गई थी, आज तक हर साल कॉन्फ्रेंस करके अपने 10,000 स्कॉलर को इकट्ठा करती है। तो हमें भी कुछ क्यों नहीं करना चाहिए। मधु पंडित दास जो IIT बॉम्बे से ही पास आउट हैं, इस वक्त इस्कॉन बेंगलुरु के अध्यक्ष हैं। खुर्शीद बॉटलीवाला, ये भी IIT बॉम्बे से ही पास आउट हैं। ये आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ गए हैं। ये प्रसिद्ध लेखक और मोटिवेशनल गुरु हैं। उनकी लिखी किताबें लोगों को बहुत पसंद आती हैं। राधे श्याम दास, ये भी IIT बॉम्बे से ही पास आउट हैं। ये वहाँ के टॉपर रह चुके हैं। इस वक्त इस्कॉन पुणे के अध्यक्ष हैं। रसनाथ दास। रसनाथ दास ये भी IIT बॉम्बे से ही पास आउट हैं और इस्कॉन से जुड़े हुए हैं। इन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और न्यूयॉर्क में रहकर अपनी बिल्डअप फाउंडेशन के माध्यम से लोगों को राह दिखा रहे हैं। संकेत पारिक। संकेत पारिक IIT बॉम्बे से केमिकल इंजीनियरिंग में बैचलर हैं और इस वक्त जैन भिक्षु बन गए हैं। अभय सिंह IIT बॉम्बे से ही पास आउट हैं और इस समय चर्चा के केंद्र में हैं। IIT दिल्ली से पास आउट आचार्य प्रशांत ने भी कई पुस्तकें लिखी हैं और अद्वैत फाउंडेशन के संस्थापक हैं। उन्होंने IIM अहमदाबाद से MBA किया है और IAS की परीक्षा भी पास की है। फ़िलहाल इस समय लोगों में जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं और गीता और उपनिषद भी पढ़ा रहे हैं। स्वामी मुकुंदानंद ने भी IIT दिल्ली से इंजीनियरिंग की है और MBA की डिग्री हासिल की है। वो आध्यात्मिक गुरु और योग शिक्षक हैं और साथ ही JK योग के फाउंडर हैं। संत महान MJ ने
आईआईटी कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की है व बर्कले यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है। ये एक प्रसिद्ध मैथमेटिशियन है। ये मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में मैथ के प्रोफेसर हैं। ये रामकृष्ण मिशन से जुड़े हुए हैं। और कृष्ण प्रभुदास और केशव दास आईआईटी कानपुर से पास आउट हैं और इस समय वृंदावन में हैं। ये सभी आईआईटीएन भले ही संत बन गए हों पर अपने काम को अपना 100% दे रहे हैं। सभी को अपनी तरह से जीने का अधिकार है। ये आईआईटीएन भले ही लाखों का पैकेज छोड़ चुके हों पर आज भी समाज को सही दिशा तो दिखा ही रहे हैं। वसीम बरेलवी की 2 लाइनें हैं, जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। मित्रों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। अपना अमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।